सुप्रभात। मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आज मैं संस्कृत विषय में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरणों से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, क्योंकि यदि हम कुछ भी सीखते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते हैं या कोई भी प्रकरण हम उसको समझते हैं, तो वो तभी पूर्ण होता है जब हम उसका अभ्यास करते हैं। और अभ्यास निर्भर करता है कि आपको कितना समझ आए। तो यही जांच करने के लिए और हमने जो पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कार्य को करने के लिए ही मैं आज इस जो है कक्षा को लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में आप जो हमने पढ़ा है अब तक उसी से संबंधित पुनरावृत्ति कार्य मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लकार, वैसे तो हम संस्कृत में 5 लकारों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो लकार से संबंधित भी हैं और जिनमें वचन परिवर्तन संबंधित प्रश्न भी होते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। किसी में वचन परिवर्तन में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपका कर्ता एक वचन में, लेकिन उसकी क्रिया किसमें दे रखी होती है, द्विवचन या बहुवचन में। तो या तो हमें उसका कर्ता बदलना है तो हमें क्रिया के अनुसार उसका कर्ता लगाना होगा, और यदि हमें उसकी क्रिया बदलनी है तो हमें कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया को लगाना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग वचन परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जिसको हम पुनरावृत्ति कार्य के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना आया है और हमने पिछली वीडियो में कितना सीखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु निर्देशानुसारेण परिवर्तनं कुरुत। अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में निर्देशानुसार परिवर्तन करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बालकः पाठं पठति। पहले तो हम इसका ही अर्थ जानते हैं, यानी बालक पाठ पढ़ता है। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको बदलना किसमें है, द्विवचन में, अर्थात दो, जिसमें दो कर्ता हो और उसी के अनुसार उसकी क्रिया हो। तो बालका का जो द्विवचन होता है, हम शब्द रूप पढ़ते हैं बालका, बालको, बालका, तो उसका द्विवचन हो गया बालको, अर्थात दो बालक, पाठम, और इसकी कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया हो जाएगी। क्रिया भी हमारी कौन सी हो जाएगी, जो अगर हमारा कर्ता द्विवचन का है तो हमारी जो क्रिया है वो भी द्विवचन की हो जाएगी, अर्थात पठती, पठता, पठन्ति। तो पठता, बालकौ पाठं पठता, यानी दो बालक पाठ पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, अहम हसामि। अहम अर्थात उत्तम पुरुष की मैं बात कर रही हूँ, उत्तम पुरुष में एक वचन की बात कर रही हूँ। अहम अर्थात मैं, हसामि, हसामा, हसामा, हसामि यानी एक वचन की क्रिया है, तो ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, मैं हंसता हूँ। अब हमें इसको बदलना है द्विवचन में। तो जैसा कि मैंने कहा, अहम आवाम, अर्थात अहम का जो द्विवचन होता है वो आवाम है, तो हमारा जो कर्ता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवाम। और जो इसकी क्रिया है एक वचन वाली हसामी, और द्विवचन की क्रिया चली जाती है हसामी, हसावह, अर्थात आवाम हसावह। यहाँ पर है मैं हंसता हूँ और यहाँ पर है हम दो हंसते हैं। इसके बाद मयूरः नृत्यन्ति। मयूरः, मयूरः को हम संस्कृत में मोर बोलते हैं। मोर को हम सभी जानते हैं, बड़ा ही सुंदर पक्षी है। मयूरः नृत्यन्ति, तो यहाँ पर सबसे अच्छी देखने वाली बात क्या है, पहले हम इसको पहचानेंगे। मयूरः, मयूरः, मयूरौ, मयूरः, अर्थात ये बहुवचन में है। फिर इसकी कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया लगी हुई है, नृत्यन्ति, अर्थात नाचते हैं, नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यताः, नृत्यन्ति। तो मयूरः नृत्यन्ति अर्थात मोर नाचते हैं। अब हमें इसको परिवर्तित करना है एक वचन में, तो मयूरः मोर नृत्यति, इसकी जो क्रिया है एक वचन वाली नृत्यति, मोर नाचता है। इसके बाद जनौ ब्रह्मतः, जनौ, जनः, जनौ यानी दो लोग, ब्रह्मतः घूमता, घूमते, तो यहाँ पर जनौ आपका कर्ता जो है वो द्विवचन वाला है, उसी के अनुसार उसकी क्रिया है ब्रह्मता, अर्थात ब्रह्मति, ब्रह्मतः। तो इसको ये क्या है, दो लोग घूमते
घूमते हैं और हमें बदलना है बहुवचन में। तो जनाः भ्रमन्ति अर्थात जनाः हमारा हो गया जनाः, जनौ, जनाः बहुवचन और उसी के अनुसार उसकी क्रिया हो गई भ्रमति, भ्रमता, भ्रमन्ति। जनाः भ्रमन्ति अर्थात लोग घूमते हैं। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई बहुवचन में। इसके बाद वायुयानम गगने उत्पतति अर्थात वायुयान हम सभी जानते हैं, जैसे हम हवाई जहाज के नाम से भी जानते हैं, और वायुयानम अर्थात जो वायु हवा में जो उड़ते हैं। वायुयानम गगने, गगने यानी आकाश में, गगन में, उत्पतति, उत्पतति अर्थात उड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक वचन है वायुयानम गगने उत्पतति, इसलिए वायुयान गगन में उड़ता है। अब हमें बदलना है बहुवचन में। तो वायुयानानि, जी हाँ, वायुयानम यहाँ पर अपने आप में नपुंसक लेंगे और उसके शब्द रूप हम बनाएंगे वायुयाना, वायुयाने, वायुयानानि। यहाँ पर वायुयानानि हमारा बहुवचन हो गया, गगने और उत्पत्ति, उत्पत्ता, उत्पतंती उड़ता है, उड़ते हैं, उड़ते अनेक उड़ते हैं। फिर वायुयानी, वायुयान अनेक वायुयान गगने गगन में उत्पतंती उड़ते हैं। इसके बाद त्वम जलम पिबसि, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्वम कौन सा पुरुष में आता है। त्वम मध्यम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जो कि हमारी बातें सुनता है, श्रोता। त्वम अर्थात तुम एक वचन, जलम जल, पिबसि क्योंकि त्वम एक वचन है इसकी वजह से पिबसि उसकी क्रिया भी क्या है? एक वचन है। तो पिबसि, पिबता, पिबता और पिबत। यहाँ पर त्वम जलम पिबसि यानी तुम जल पीते हो और हमें परिवर्तित करना है इसको बहुवचन में। यूयम जलम पिबत अर्थात तुम सब, युवा यूयम तुम सब जल पिबत पीते हो। वानरौ कूर्दता, वानरौ बंदर को हम संस्कृत में वानर बंदर को बोलते हैं। वानरौ, वानरा, वानरौ, वानरः, वानरौ द्विवचन है। कूर्दता, कूर्दति, कूर्दता, कूर्दन्ति। कूर्दता द्विवचन वाली ही क्रिया है। तो वानरौ कूर्दता यानी दो बंदर कूदते हैं। फिर इसको बदलना है एक वचन में, वानरः कूर्दति अर्थात वानर कूदता है। अब यहाँ पर बंदर कूदता है क्योंकि वानरा एक वचन है और कूदती भी हमारी एक वचन वाली ही क्रिया है। तो उसी के अनुसार वानरा कूदती बंदर कूदता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना है। जैसे कि अगर कर्ता आपका एक वचन है तो उसके अनुसार ही उसकी क्रिया आ जाएगी, और यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो उसी के अनुसार उसकी क्रिया आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, तब आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों की जो क्रियाएं हैं, धातु हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उनके रूपों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, फिर इसको करना बहुत ही सरल होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।